ओके, तो अब डिस्कस करते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन भी हमारे पास इट इज़ एन इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन एंड स्ट्रक्चरली इट इज़ होमोलॉगस टू द ग्रोथ हार्मोन, मतलब स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर ही उसी तरह ही है। फंक्शन जो डिस्कस करते हैं हमारे पास जो है ना, एक तो मिल्क प्रोडक्शन हो गया, उसके अलावा मेल एंड फीमेल एंड मेल में जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है, नीचे डायग्रामेटिकली डिस्कस करते हैं यहाँ पर ग्राफ के थ्रू। तो प्रोलैक्टिन हमारे पास क्या करता है, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ हार्मोन gonadotropin रिलीजिंग हार्मोन दैट इज रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। तो वो बेसिकली फिर क्या करता है, हमारे पास इनहिबिट करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। तो हमारे पास जो फीमेल पेशेंट्स है वो ओव्यूलेशन नहीं करेंगी एंड स्पर्मेटोजेनेसिस विल बी इनहिबिटेड इन मेल। तो हमारे पास जो भी नर्सिंग वुमेन होगी वहाँ पर जो उसमें जो है ना ओव्यूलेशन हमारे पास इनहिबिटेड होगी, क्योंकि ये जो है ना बेसिकली इनहिबिट हो रहे हैं थ्रू इंक्रीज इन द प्रोलैक्टिन। और उसके अलावा जो है ना क्या हो गया, इट विल इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन। अच्छा, तो ये हो गया इसका फंक्शन। तो हमारे पास एक और बात है कि एक्सेसिव जब हमारे पास प्रोलैक्टिन होगा इट विल कॉज लिबिडो, क्योंकि वो इनहिबिट कर रहा है GnRH को। वही वही यही वाली बात यहाँ पे डिस्कस होगी दोबारा। तो दूसरी बात अब आ जाते हैं, हमारे पास प्रोलैक्टिन हमारे पास देखिए सीक्रेट तो हो रहा है हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी से, लेकिन वो इनहिबिट जो है ना कौन कर रहा है हमारे पास, देखिए हमने जो है ना जो इससे पहले जितने भी हार्मोन्स पढ़े हैं सब में हाइपोथैलेमस जो है ना हमारे पास रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज़ करता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं तो वो वहाँ पर स्टिमुलेटरी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, मतलब रिलीजिंग हार्मोन एंड स्टिमुलेटरी हार्मोन सब में होते हैं। जो प्रोलैक्टिन है ना उसमें जो है ना ये चीज़ नहीं है, उसमें जो है ना उसमें सिर्फ इनहिबिटरी हार्मोन्स उसके खिलाफ है, जो कि है हमारे पास डोपामीन, जो कि हमारे पास देखिए टॉनिकली इनहिबिट, टॉनिकली मतलब एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में एक ही जा रही है, और जो है ना पल्सेटाइल मैनर में काम करते थे, इस तरह पल्सेटाइल मैनर के काम कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है नहीं कर रहा, तो ये पल्सेटाइल मैनर होती है। यहाँ पर टोनिकली रिलीज़ हो रहा है हमारे पास डोपामीन टू इनहिबिट द प्रोलैक्टिन, और ये रिलीज़ कौन कर रहा है हमारे पास, हाइपोथैलेमस रिलीज़ कर रहा है बाय द ट्यूबुलो इन्फेंटिबुलर पाथवे। ये डायग्राम देखें आप, ट्यूबुलो इन्फेंटिबुलर पाथवे ये हो गया, हाइपोथैलेमस ने हमारे पास डोपामीन को स्टिमुलेट कर दिया ताकि वो ट्यूबुलो इन्फेंटिबुलर पाथवे थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में जाए और प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करे। ठीक, तो प्रोलैक्टिन हमारे पास जो जाती है ना वो जो है ना इनहिबिट करता है इट्स ओन सिक्रीशन बाय इंक्रीजिंग द डोपामीन सिंथेसिस, मतलब वो जो पॉजिटिव रेगुलेशन है, प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो गया हमारे पास, पॉजिटिव रेगुलेशन के थ्रू हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया ताकि डोपामीन ज़्यादा हो, खुद अपनी नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन भी करता है। और उसके अलावा जो है ना एंड सिक्रीशंस फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है ना वो इंक्रीज़ करता है हमारे पास जो प्रोलैक्टिन की सिक्रीशंस है, ये TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस में वो स्टिमुलेट कर रहा है हमारे पास प्रोलैक्टिन की इंक्रीज़ करवा रहा है, सर्च करवा रहा है। तो जब प्राइमरी या सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म होगा तो हाइपोथायराइडिज्म में हमारे पास ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो दोनों जो है ना इंक्रीज़ होंगे। तो ये जो है ना बेसिकली हमारे पास स्टिमुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को ताकि वो प्रोलैक्टिन ज़्यादा बनाए। अच्छा, तो एक तरफ हमने डोपामीन की बात कर दी जो कि इनहिबिटरी फंक्शन था ऑन द प्रोलैक्टिन, और एक तरफ हमने थायराइड रिलीजिंग हार्मोन की बात करी कि वो जो है ना स्टिमुलेटरी फैक्टर है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि डोपामीन का जो ये जो इनहिबिटरी फैक्टर है इट हैज़ अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट ऑन द प्रोलैक्टिन कंपेयर टू द थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। तो मतलब दोनों अगर आप एक साथ ही जो है ना लड़ाई करें तो यहाँ पर जो है ना थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है ना हार जाएगा। अच्छा, तो अब ड्रग्स जो है ना बेसिकली अब डोपामीन की जब बात छेड़ दी थी तो छेड़ दी है डोपामीन की बात, तो अब इसके एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट बेसिकली डिस्कस करते हैं। जो कि एगोनिस्ट होंगे वो क्या करेंगे, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करेंगे, एंड जो हमारे पास डोपामीन एंटागोनिस्ट है वो हमारे पास स्टिमुलेट करेंगे प्रोलैक्टिन सिंथेसिस को। तो हमारे पास ब्रोमोक्रिप्टीन हम देते हैं एंड कार्बाकोलिन हो गया, जो कि हमारे पास ट्रीटमेंट इन द प्रोलैक्टिनोमा हो गया। प्रोलैक्टिनोमा इज़ द मास जो एंटीरियर पिट्यूटरी मास है, एक आ गया है ज़्यादा बड़ा मास है जो कि एक्सेसिवली प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पास प्रोलैक्टिन, तो उसको इनहिबिट करने के लिए हम डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट्स देंगे, क्योंकि डोपामीन इनहिबिट करता है हमारे पास प्रोलैक्टिन को। दूसरी बात यहाँ पे आ गई एंटागोनिस्ट की, यहाँ पे जो मोस्ट एंटी साइकोटिक्स है वो डोपामीन एंटागोनिस्ट्स हैं, और उसके अलावा मेटोक्लोप्रोमाइड वो भी जो है डोपामीन एंटागोनिस्ट की तरह काम करेगा। उसके अलावा जो एस्ट्रोजन है नोसीपीज एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो जो है ना हमारे पास इंक्रीज़ करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे हमारे पास प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन, और वो हमने कहा है कि GnRH को इनहिबिट करेंगे। ठीक, तो इसी तरह एस्ट्रोजन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमारे पास प्रोलैक्टिन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और प्रोलैक्टिन जो है ना इसको इनहिबिट कर रहा है, उसकी वजह से ये सारे फंक्शन हो रहे हैं।
और ये स्टिमुलेट हो रहा है। ओके